ओम क्रीं कालिकायै नमः। 10 महाविद्याओं में प्रथम जो है महाकाली का आविर्भाव हुआ है और वो अवंती देश में उज्जैन प्रदेश में हुआ था। यह जो है फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि महारात्रि में भगवती की आविर्भाव हुआ था और पुराणों के अनुसार फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को विष्णु भगवान ने मधुकैटभ का वध किया था। युद्ध प्रसंग ये महाकाली ने जब प्रकाट्य हुआ था ये तब का है। विष्णु भगवान ने मधुकैटभ को मारा था तो ये प्रसंग तब का है। तो तब भगवती की आविर्भाव अवंतीपुर में हुआ था, यह जानना अति आवश्यक है। कुछ ये भी कहते हैं कि जब भगवान राम जी का युद्ध रावण से हुआ था, रावण भी बड़ा उपासक था, माई को बड़ा गुह्य काली को, कामकला काली को उपासक था। लेकिन जब युद्ध कौशल देखा रावण का, राम जी से जब युद्ध हो रहा था तो माई ने जब देखा कि रावण का युद्ध, बड़ा प्रसन्न हुई रावण पे, तब देवताओं ने भगवती की उपासना करी, काली की उपासना करी और राम जी पर प्रसन्न होने को कहा। तब माई राम जी पर प्रसन्न हुई थी और अष्टमी को माई युद्ध देखने आई थी, नवमी को राम जी पर प्रसन्न हुई, दशमी को रावण का वध किया था। इसलिए हम जो है ना दशमी हम जो है रावण वध का प्रसंग अक्सर कहते हैं और दशहरा भी मनाते हैं। तो उपासना में दुर्गार्चन तथा महाविद्याओं में अर्चन का कर्म विशेष प्रचलित है। निगम में दुर्गार्चन का प्रचलन है और जो है 10 महाविद्याओं का अर्चन है। लेकिन उन 10 महाविद्याओं में प्रथम जो है माँ काली का आविर्भाव हुआ था। अब कालिका की जो भेद हैं वो अनेक हैं, मैंने आपको पूर्वोक्त बताया भी था। कालिका द्विधा, जो कालिका का कालिका द्विधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता प्रभेदतः, कृष्णा तो दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तो सुंदरी मतः। अब ये देखिए कालिका का भजने का जो वैसे काली तंत्र, माँ काली के संबंध में तंत्र शास्त्र ने 250 से 300 ग्रंथ हैं। लेकिन उन 250 से 300 ग्रंथों में कुछ तो बहुत से ग्रंथ तो लुप्त हो चुके हैं और कुछ पुस्तकें हैं भी सुरक्षित, थोड़ा बहुत कुछ पुस्तकें सुरक्षित हैं, लेकिन वो भी अंश मात्र की ही रह गई हैं। अब जो है अवलोकन हेतु तो उपलब्ध हमें नहीं हो पाती। और जो है कामधेनु तंत्र में लिखा भी है, काल संकलन नाथ काली कालग्रासम करोत्यतः। तंत्रों में स्थान स्थान पर शिव ने जो है श्यामा काली, दक्षिण काली जिसे हम कहते हैं, और सिद्ध काली, गुह्य काली, केवल गुह्य काली, इन जो है 2 नामों को ही काली संज्ञा से पुकारा है, केवल काली संज्ञा से इन 2 नामों को पुकारा है। 10 महाविद्याओं के मत से तथा लघु क्रम और आद्यंताय क्रम में मत से श्यामा काली जो है वो दक्षिण काली है और आद्य नील काली तारा जिसे हम कहते हैं ये द्वितीया, और जो है पंचेश्वरी रक्त काली जो है महात्रिपुर सुंदरी तृतीय काली कहलाती है। परंतु शमशान काली आद्य काली नहीं है, आद्य विद्या है, आद्य काली नहीं है, अभी तो आद्य विद्या है। और पीताम्बरी माँ जो बगलामुखी है इसको जो है पीत काली भी कहा जाता है। और जो है पुराणाचार्य वर्ण, चार्य वर्ण में दक्षिण काली, भद्रकाली, शमशान काली, कामकला काली, गुह्य काली, कमला काली, धन काली और सिद्ध काली, चंड काली, ये उसके भेद हैं। और दूसरा उपासकों जयद्रथ यामल में जो है वो जो है डंबर काली, गहनेश्वरी काली, एक तारा, चंड सावरी, वज्रवती, रक्षा काली, इंदी, वरी काली, धनदा, रमण्या, ईशान काली, मंत्र माता, ये भेद हैं इसके। और जो है सम्मोहन तंत्र में अगर हम लेते हैं तो सम्मोहन तंत्र में है स्पर्श मणि काली, सम्मोहन तंत्र में आती स्पर्श मणि काली। और तंत्र पे जाएंगे अगर हम तो तंत्र पे में है चिंतामणि काली, स्पर्श मणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्ध काली, दक्षिण काली, काम कला काली, हंस काली, गुह्य काली। उक्त ये सभी जो भेद हैं ये दक्षिण और भद्रकाली इनके भेद हैं। तो काली की उपासना 3 अमान्यों में होती है। तीनों में कहा है कि दक्षिणोपासकः कालः, अर्थात का दक्षिण काली की उपासना महाकाल के समान हो जाता है, महाकाल के समान होता है। उत्तरानुधानमयोपासक पूर्व कर्म जो मैंने आपको मैंने बताया आपको, उसमें क्या है कि निर्वाण मुक्त को प्राप्त करते हैं। दक्षिणान्मय में कामकला काली को कामकला दक्षिण काली कहते हैं। उत्तरान्मय के उपासक भाषा काली में कमला कला गुह्य काली की उपासना करते हैं। और विस्तृत अगर आपको जानकारी लेनी है तो काली तंत्र में आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। गुह्य काली की उपासना नेपाल में विशेष प्रचलन है, गुह्य काली का मंदिर नेपाल में ही है और गुह्य काली की उपासना वहाँ पर बहुत ही प्रचलित है। अब श्री रामचंद्र जी ने इनके 17 अक्षर के मंत्र की उपासना की थी, राम जी ने, भगवान श्री राम जी ने। और जो है एवं सभी ऋषिगण, जितने भी ऋषिगण हैं सभी ऋषिगण इनके उपासक हैं।